हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम्स रियल टॉक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के बारे में। कुछ साइंस कि ये इंसान आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम के जो कंसेप्ट है उसके अनुसार ये आपके सोल के दूसरे भाग है। वन सोल टू बॉडीज, दो जिस्म एक जान, यही है ट्विन फ्लेम्स के कंसेप्ट। और जो आपके ट्विन फ्लेम हैं उसके साथ ये एक मिथ है कि रनर चेजर के फेज रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मिथ यही है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कोई तरीके की सेपरेशन महसूस कर रहे हैं और रनर चेजर मोड में आप है। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग के, और मेरे जो वीडियोस होते हैं वो ट्रू ट्विन फ्लेम्स के लिए होते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप को बेहतर बना रहे हैं, या फिर सिंगल है और अपने आइडियल पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। सेपरेशन रनर चेजर ये जो डायनेमिक है दैट इज़ अ वेरी फॉल्स ट्विन फ्लेम डायनेमिक। क्योंकि एक इंसान जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, वो कभी भी आपको घोस्ट नहीं करेंगे, आपसे भाग नहीं जाएंगे, आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, किसी और को चूज़ नहीं करेंगे आपके रहते हुए। अब इससे बात आ जाते हैं स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के। आप उसी इंसान को चाहते हो, उस इंसान के बिना आप नहीं जी पाएंगे, आपको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उस इंसान के। दैट इज़ अप टू यू, दैट इज़ योर कॉलिंग। सारे इंसान डिफरेंट जगह पे ज़िंदगी पे है, इमोशनली अलग अलग लेवल पे है, और वो अलग अलग इमोशनल लेवलिंग के ज़रिए उनके एक्शंस निर्धारित होते हैं। तो कोई इंसान अगर आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है, साइन नंबर 1 वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ये इंसान कभी भी आपके ज़िंदगी में इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे। आप पूरे तरीके से इस इंसान के इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं देख पाएंगे। कोई भी तरीके से ये इंसान आपके साथ प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कोई भी तरीके से ये इंसान आपको इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, कोई भी तरीके से ये इंसान आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये इंसान हर एक तरीके से कोशिश करेंगे कि ये इंसान आपसे और भी ज़्यादा दूर भाग जाए, आपके साथ ना रहे, चूज़ करे सेपरेशन को और आपके साथ बात ना करने के वेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये इंसान बहुत से तरीके से आपके साथ डिस्टेंस होने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच गहरे तरीके की ऑकवर्ड साइलेंस रहने वाले हैं, और पूरे तरीके से कभी भी ये इंसान ओपन अप नहीं करेंगे अपने आप के बारे में। वो इंसान की पूरी ज़िंदगी, वो इंसान के पूरे प्रेजेंस, वो इंसान के एक्शंस पूरे तरीके से आपके लिए एक मिस्ट्री बन के रहने वाले हैं। जितना वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है उतना आप भी उनके फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो पूरे तरीके से काफ़ी सारे जगह पे आप हो सकते हैं कि उनके पास ओपन अप नहीं कर रहे हैं। शायद आपके फिनेंशियल स्टेटस अभी क्या है उसको लेके शायद आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं, और ये इंसान के सामने आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करेंगे अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कोई ओपन अप होने के लिए कहते हैं तो। या फिर हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, इस इंसान को कुछ प्रूफ करने के लिए कुछ कर रहे हो सकता है कि लग रहा है कि आपको अभी सब कुछ काम अभी कर देना है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और उस टाइम के अंदर आपको चीज़ें करने हैं, वरना ये इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप छूट जाएगी। जैसे कि आप एक
ट्रेन में हैं और वो ट्रेन जैसे कि छूट रही और वो ट्रेन को जैसे कि आप पकड़ने के लिए भाग रहे और इसी तरीके की ज़िंदगी बन जाते वो फॉल्स ट्विन फ्लेम के डायनामिक में रहते हुए, रनर चेजर के डायनामिक में रहते हुए ज़िंदगी, क्योंकि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजर रहे हैं। कोई इंसान आपको कोवर्ट नार्सिसिस्ट है आपकी ज़िंदगी में जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे, अपने आप को ग्रैंडियोज में रख रहे और आप है कि उनको पेडिस्टल पे डालते जा रहे और वो पेडिस्टल पे उनको डालने के वजह से वो उनके ईगो और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेट होने के वजह से वो आपको और भी ज़्यादा मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो ना रहते हुए बस कुछ टाइम के लिए आते हुए आपको एक हाई हेलो भेजते हुए आपके अंदर जो एनर्जेटिक स्पार्क आप महसूस कर रहे हो, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी आप महसूस कर रहे हो, उसके ज़रिए हो सकता है आपको लग रहा है कि वो वापस आ रहा है, मेरा हीलिंग काम कर रहा है, थिंग्स आर अलाइनिंग। उसके बाद फिर से जब वो चला जा रहा है, वो जो बर्नआउट आपके हो रहे, फिर से आप एक ट्रिगर, एंक्शसनेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी के स्टेज में वापस से आ रहे हैं। And this is clearly a sign that you are going through a false twin flame relationship. I've had false twin flame in my journey, so I know किस तरीके की डिफ़िकल्टी होती है फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी से बाहर आने में. I have been there, but the point is to come out of it. The point is to choose to come out of it so that you can choose that ideal relationship with your perfect one जो इस दुनिया में है, बट ये इंसान नहीं है. और इस दुनिया में इंसानों के कमी नहीं है. आपको लग सकता है आप कभी भी प्यार नहीं कर पाएंगे, यही आपकी दुनिया है, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बट ट्रस्ट मी, देयर इज इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एंड देयर इज समवन आउट देयर जिनको उसी तरीके की प्यार चाहिए जिस तरीके की प्यार आपको चाहिए. जो भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज है, जो भी डीप सीटेड वैल्यू है, जो भी जगह पे आपको लग रहा है कि कोई आपको अलाइन नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपको आके मीट नहीं करेंगे, वो भी इंसान यही सोच रहे हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड अनसेफ्टी. रिलेशनशिप में आप हमेशा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे और अनसेफ फील करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी पहली पॉइंट में डिस्कस कर दी है डिस्क्राइब करने वक्त. बट रिलेशनशिप में आप कभी भी सेफ्टी महसूस नहीं करेंगे. हमेशा वो रिलेशनशिप में एक ऐसी स्टेट रहेंगे आपके कि मुझे एंक्शसनेस हो रही है, मुझे एंक्शसनेस हो रही है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है. आप बार बार पिक अ कार्ड रीडिंग चेक करेंगे, उनके फीलिंग्स चेक करेंगे, बार बार क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, चेक करते रहेंगे क्योंकि रिलेशनशिप जो है अंदर कुछ नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, वेज पकड़ रहे हो जानने के लिए कैसे रिलेशनशिप बेहतर होते जा रहे, या फिर आप मैनिफेस्टेशन की कोशिश करेंगे उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए. आप बहुत मैनिफेस्टेशन करेंगे, एक अपने आप को हो सकता है कि आप प्रिटेंस में रख रहे हैं क्योंकि शायद आप ऑलरेडी एक टफ रिलेशनशिप से गुजर के आए हैं और वो टफ रिलेशनशिप के बाद ये रिलेशनशिप फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ये मान पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किलजनक हो जाते हैं. और इसी वजह से लोग बहुत टाइम से इल्यूजन में रहते हैं, अपने आप को वो इनसिक्योरिटी में रख देते हैं जहाँ पे आप गहरे इनसिक्योरिटी में खुद को रख रहे हैं, गहरे अनसेफ्टी में खुद को रख रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे तो कोई और नहीं मिलने वाला है, जो भी है बस यही है, अगर इसके साथ रहूँगा तो भगवान मुझे बहुत प्यार करेंगे, इसके साथ रहते हुए ये जो कष्ट मैं सह रही हूँ, ये जो प्यार के लिए मैं इम्तिहान दे रही हूँ, इस इम्तिहान से मैं अपनी महानता के जरिए भगवान के और फेवरेट हो जाऊंगी. दिस इज ऑल्सो अ कंडीशनिंग दैट गोज ऑन ड्यूरिंग दैट फेज. बीन देयर डन दैट. सो ये जो कंडीशनिंग है इसके कारण है कि शायद आप कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग सिचुएशन से आ रहे हैं, शायद आप कोई ऐसी सिचुएशन से आ रहे हैं जहाँ पे कोई किसी ने आपको प्यार नहीं किया है, आपको बहुत टाइम से टॉर्चर वाले सिचुएशन में रखा गया है, आपके चाइल्डहुड इश्यूज बहुत गहरे तरीके से वुंडिंग्स रहे हैं, आपके पापा के साथ शायद आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे थे और ये जो सारे वुंडिंग्स आपके बचपन से रहते आए हैं, ये जो सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है जो नार्सिसिस्टिक है, जो आपको ऑलरेडी मैनिपुलेटिव कंट्रोलिंग एक सिचुएशन में रखते हैं. और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम जो भी चीज़ें आपको मिरर करेंगे वो सारी चीज़ें आप बचपन से देखते आए हैं.
यानी कि आपके कोई पेरेंट है जो इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर आपके साथ गैसलाइटिंग टेंडेंसी से बिहेव करते हैं, या फिर कभी कभी कोल्ड है, कभी कभी आपके साथ प्रेजेंट है, या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंटल डायनामिक में आपके पेरेंट्स आपको रिवॉर्ड्स के ज़रिए आपको ट्रीट करते हैं, यानी कि आप अच्छे से अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड देंगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपको पनिश करेंगे। इस तरीके से आपके ग्रोथ आपके लाइफ हुए हैं, और क्योंकि ये पैटर्न आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न आप ज़िंदगी में देख चुके हैं, क्योंकि ये पैटर्न की मौजूदगी आपके ज़िंदगी में रहे हैं, ये पैटर्न की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में रहने के वजह से आप ऑटोमेटिकली ऐसे पार्टनर्स को अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते आए हैं। इससे पहले भी, फॉस्टरिन से पहले भी आपके जो भी रिलेशनशिप रहे हैं, आप देख चुके होंगे कि उनके यही पैटर्न्स रहे होंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि आपके ट्विन फ्लेम्स को आप अपने हर एक पार्टनर में मिल चुके हो, सो वो बात आ जाते है कि अच्छा, मैं अपने पार्टनर को हर एक पार्टनर में मिल चुकी हूँ, तो मेरे हर एक पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, या फिर कोई ना कोई तरीके से टॉक्सिक रहे हैं, तो ये इंसान भी टॉक्सिक है, तो वही चीज रिपीट हो रहे। इट डजेंट मीन दैट वही चीज रिपीट हो रही, इट डज मीन कि आपको अंदर जाके उस पैटर्न को हील करना है, और उस पैटर्न में प्यार को चूज करना है, और प्यार को चूज करने हुए उस पैटर्न को हील करते हुए उस पैटर्न को रिलीज करना है। दैट इज द काइंड ऑफ वर्क आई पर्सनली डू एज अ कोच। इफ यू वुड लाइक टू वर्क विथ मी वन ऑन वन, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। बट जो पैटर्न्स है वहाँ पे, वो पैटर्न्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे अंदर जाके आप खुद को प्यार दे रहे हो, खुद के लिए रह रहे हो, खुद के लिए प्रेजेंट रह रहे हो, खुद के लिए मौजूद रह रहे हैं, और वो मौजूदगी के ज़रिए खुद को प्यार करते हुए आप खुद को चूज़ करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, और वहाँ पे एक फर्म बाउंड्री डालेंगे कि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी इंसान जो आपको इनसिक्योर फील करा रहे, ऑकवर्ड फील करा रहे, ऐसे इंसान को आप अपने ज़िंदगी में एंट्री ही अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे इंसानों के। एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ट्विन फ्लेम running away from your life. So yes, a feeling of constant insecurity and unsafety. आप बहुत awkward फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी और के घर पे आ गए हैं, किसी और के, ये थॉट भी एग्जैक्ट क्रॉस कर सकता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हूँ। ये डायलॉग आप कह सकते हो, ये हो सकता है, दिस इज अ कॉमन डायलॉग दैट यू मे से, और यू मे फील लाइक आई डोंट डिजर्व दिस, दिस इज टू गुड, मैं यहाँ पे कैसे आ गई। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मे फील। दे कम इनटू योर लाइफ व्हेन यू नीड टू बी अवेकेंड। आपके लाइफ चल रहे हैं, नॉर्मली चल रहे हैं, जिंदगी घिसा पिटा जिंदगी चल रही है, पैटर्न्स आ रहे हैं, बहुत सी इनसिक्योरिटीज, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनहील्ड वोन्स, बहुत से अनरिजॉल्व इश्यूज, बहुत से पैटर्न आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहे, बहुत से प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चलते आ रहे, चलते आ रहे, चलते आ रहे, चलते आ रहे, बहुत सी चीज़ चल रहे हैं। आप शायद एक ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप लिटरली एक ट्रॉमा बॉन्डिंग रिलेशनशिप में हो, या फिर आप स्टॉकहोम सिंड्रोम से गुजर रहे हो, जिसके बारे में डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग वीडियोज इन फ्यूचर। बट शायद आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत से टॉर्चर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत से एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप पावरलेसनेस में हैं, या फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप पूरे तरीके से एक रिलेशनशिप में इतना आपने खुद को सौंप दिया है कि आप खुद के बाउंड्रीज, वैल्यूज, सारी चीज़ें भूल चुके हैं, और उसी इंसान के अनुसार आप अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं। और उसी इंसान के अनुसार जब आप अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं, उस प्रयास में हो सकते हैं कि आपके ज़िंदगी में आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम आते हैं, और उनको देखते हुए उस जो स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप पूरे तरीके से एक फ्लिप रियलिटी जी रहे हैं, जो रियलिटी आपके आइडियल रियलिटी है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट रियलिटी में आप है, और वो एग्जैक्ट ऑपोजिट रियलिटी के वेज के साथ आप अपने आप को अलाइन करने के, अट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अट्यून करने की कोशिश में जब फॉल्स ट्विन फ्लेम आते हैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको डेफिनेटली आपके सोल के ट्रू अलाइनमेंट के तरफ ज़रूर पुश करते हैं।
तो ऑटोमेटिकली फॉल्स ट्विन फ्लेम को देखते हुए आपकी एक पुश अंदर से आ रही है, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड होते हुए ग्रे मैटर, एक ग्रे रियलिटी में पहुंच रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहे कि रियलिटी कौन से है, इल्यूजन कौन से है. एंड दैट इज व्हेन यू आर अवेकनिंग, दैट इज व्हेन यू आर कमिंग इनटू अ कॉन्शियसनेस, अ रियलाइजेशन दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. एंड दैट इज दैट ग्रे रियलिटी जहाँ पे आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आते हैं आपको अवेकन करने के लिए. और आपके वो ग्रे रियलिटी में आप रहेंगे जब तक ना आप अपनी इंटीग्रेशन करते हुए you choose the path of light, and that gray reality is but in your life, that gray reality is but present in your reality to but ultimately take you to a state, to but ultimately transcend you and liberate you to a state of where you truly belong. And that gray reality is ultimately taking you to a reality where you truly were meant to be in. और वो ग्रे रियलिटी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो ग्रे रियलिटी में जाने के बाद, वो ग्रे रियलिटी में पहुंचने के बाद, वो ग्रे रियलिटी में प्रेजेंट रहने के बाद, वो रियलिटी ग्रे रियलिटी में मौजूदगी के बाद आप खुद को जानना शुरू करते हो, खुद को देखना शुरू करते हो और खुद की पहचान ढूंढना शुरू करते हो और खुद के लाइफ पर्पस के तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हो. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज योर रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर मिशन. आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ पुश्ड हो जाएंगे और ये फॉल्स ट्विन फ्लेम जो होंगे आपको कहेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या पागल वागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, अपने नॉर्मल जिंदगी जियो. आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको बार बार ट्रिगर करेंगे ये देखने के लिए तब तक ना आप जब तक ये समझ जाते हो कि आपको क्या चाहिए. आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको ये समझ देने के लिए आ रहे कि आपको क्या चाहिए, आपके आइडियल स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आपके मिशन के पाथ कौन से है, आपको क्या करने हैं, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर पर्पस, what is your desire, what is your ideal path, what is it that you're truly here to do. वो क्या चीज़ है जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, वो क्या चीज़ है जो आपको आप बनाते हैं. यही पाथ की तरफ जब आप जाएंगे उस वक्त आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको बार बार खींचते जाएंगे अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के तरफ, क्योंकि वो यूजुअली एक पर्सन है जो कोल्ड डिस्टेंट है, अपने इमोशन से कनेक्टेड नहीं है और बहुत ही प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें देख रहे हैं और वो अपने क्रिएटिविटी के साथ टैप नहीं है. तो जब आपके क्रिएटिविटी के साथ टैप्ड होने की एनर्जी उसको मिलने वाले तो वो जेलस होते हुए वो और भी ज़्यादा आपको पुश करेंगे और नीचे खींचने की कोशिश करेंगे. आप जितना ऊपर उठने की कोशिश करेंगे वो आपको नीचे खींचते चले जाएंगे और वो नीचे खींचते चले जाएंगे आपको क्योंकि वो आपके लाइफ में कैटलिसिस की तरह आए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि आपको क्या चूज करने हैं, कौन से पाथ लेने हैं. बहुत से पॉसिबिलिटीज है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, आप एक इन्फिनिट बीइंग है. आपको कौन से पाथ चुनने हैं, आपको कौन से ट्रुथ को देखने हैं, कौन से पाथ को बिलीव करने हैं, किस तरीके से अपने रियलिटी को क्रिएट करने हैं, बिकॉज यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. ये सारे समझ आपके अंदर इम्बाइब्ड हो रहे हैं और वो इम्बाइब होने के फेज में ये फॉल्स ट्विन फ्लेम के एम्प्लीफिकेशन गहरे तरीके से हो जाते हैं. बिकॉज ये इंसान यूजुअली कोल्ड डिस्टेंट है, अनअवेलेबल, एक मिस्टीरियस सा स्टेट में रह रहा है. वो इमोशन ना दिखाते हुए, प्रेजेंस ना दिखाते हुए भी उसे प्यार मिल रहा है, वो अश्योरेंस मिल रहा है आपसे. और वो जो अश्योरेंस प्यार से मिल रहा है, वो जो एनर्जी उसको आप दे रहे हो, उसे जो मिल रहा है, वो इतना ज़्यादा एनर्जी कुछ ना करते हो जब उसको मिल रहा है वो पैटर्न को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. नार्सिसिस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड और ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाले सिचुएशन में वो रखते हैं. दिस लीड्स टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज कमिटमेंट इश्यूज.
Commitment issues is going to be like वेरी 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 प्रोमिनेंट इन योर फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी. वो कभी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, वो आपको एक्सक्यूज देंगे, बहुत कुछ चीज़ कहेंगे, बट कमिटमेंट कभी भी नहीं देंगे. कमिटमेंट को लेके एक अनसर्टेनिटी रहेगी, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके एक अनसर्टेनिटी रहेगी. एक फॉल्स सा रिलेशनशिप होने वाला है, लिटरली फॉल्स रिलेशनशिप, जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते तक नहीं है, चीज़ें बहुत ऑकवर्ड है. ऐसा लग सकता है कि अभी अभी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है और लोग आपसे, आप दोनों को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं डेट वेट पे. आई एग्जैक्टली टोल्ड दिस टू माई फर्स्ट फ्लेम कि ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कोई अरेंज मैरिज है. वी बीइंग फोर्स्ड इनटू दिस रिलेशनशिप. It was that awkward. Like we literally, there were moments when we had nothing to talk and we were like completely blank. So your false twin flame relationship is that kind. इसके साथ साथ ऑफ कोर्स इट्स अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप. आप हमेशा चाहेंगे कि वो आपसे बात कर ले. अगर उसका एक एसएमएस आ जाता है या फिर वो टेक्स्ट कर देता है, कॉल कर देता है, तो आपको लगता है कि आप होल हो गए हो. फिर से वो नहीं है तो आपको लगता है कि आप हाफ हो गए हो. फिर से आप वो अपने पार्ट को ढूंढने के लिए उनको चेज करने निकल जाते हो. आपको हजारों उनको टेक्स्ट भेजते, बहुत कुछ मैसेज कॉल वगैरह करते हैं, वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, ज़्यादा बात नहीं करते. आपको लगता है कि एनर्जेटिक लेवल पे आप दोनों के बीच चीज़ें हो रहे हैं, एनर्जेटिक लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल रियलिटी में आप दोनों के बीच हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन ही उस तरीके से नहीं है. हेल्दी रिलेशनशिप के कोई डायनामिक नहीं होते हैं और ये इंसान सिर्फ आपसे लेने आएंगे. दिस पर्सन इज ओनली गोइंग टू टेक 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 टेक. फाइनेंशियली हो सकता है, प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इंसान सिर्फ आपसे लेने वाले लेने वाले लेने वाले. और आप जो है एक सिचुएशन में आ जाएंगे कि आप यू गोइंग ऑन गिविंग गोइंग ऑन गिविंग गोइंग ऑन गिविंग. और ये इंसान जो है आपसे बस ले रहे रिसीव करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे. और ये प्रोसेस में आपके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी रेट है वो बढ़ जाते हैं. आप डिवाइन फेमिनाइन अगर है तो डिवाइन फेमिनाइन के मैस्कुलाइन जो एसेंस है, मैस्कुलिनिटी रेट बढ़ा देते हैं. एंड वो मैस्कुलिनिटी रेट बढ़ाते हुए एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वो चार्ज, प्रोडक्टिविटी की एक एनर्जी ला देते हैं. और एफर्टलेसनेस की जो एनर्जी होती है, फ्लो की जो एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनाइन की, वो चला जाता है. और जितना फ्लो की एनर्जी कम होते जाते हैं, इंट्यूशन कम हो जाते हैं, एक डिल्यूजन के रियलिटी में आते हुए आप और भी ज़्यादा अपने इमोशन से डिटैचमेंट होते हुए डिसेंसिटाइज्ड एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं इंसान, जहाँ पे इमोशन से डिटैच्ड होते हुए, क्रिएटिविटी से डिटैच्ड होते हुए आप जिंदगी को जी रहे हैं. If you want to know if you're really doing well in your life, if you're really in a healthy state of being, then you are actually doing great in your life and you are having a great time with your creativity. You're tapped into your creativity, you're tapped into your creative creation, you're tapped into your flow. And in that essence of being, आप एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको अंदर जाते हुए अपने इनर वर्क करने के ज़रूरत होते हैं. द पर्सन विल ट्रिगर यू इन प्लेसेस सो दैट यू कैन गो विद इन एंड डू द इनर वर्क. और आप इनर वर्क करते हुए इस फेज में आप रिसर्च कर रहे हो, जान रहे हो चीज़ें, अपने हीलिंग के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने इनर इंटीग्रेशन के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने अंदर बहुत सारे काम कर रहे हो इस वक्त. और ये इंसान की अनअवेलेबिलिटी के वजह से ही वो इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हो, इतना इनर वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो. और ये फोकस करते हुए आप सेल्फ लव की तरफ पुश्ड होते हो. दिस ब्रिंग्स टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. दिस पर्सन कम्स टू योर लाइफ टू टीच यू टू लव योर सेल्फ. आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपकी जिंदगी में आएंगे आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए. यू आर कमिंग फ्रॉम अ रियलिटी जहाँ पे आप खुद को प्यार नहीं करते हो. दैट इज वाई यू हैव चोजन अ रिलेशनशिप ऑफ दिस काइंड. दैट इज वाई यू आर पुटिंग अप विद व्हाट दिस पर्सन इज पुटिंग यू थ्रू. एंड ये इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे आपको ये समझाने के लिए दैट यू डिजर्व बेटर, सो यू नीड टू लव योर सेल्फ. जब चैलेंज के वक्त आते हैं, जब डिफिकल्ट टाइम आते हैं, कोई सिचुएशन सीरियस सी कोई सिचुएशन है, ये इंसान पूरे तरीके से आपकी ज़िंदगी से भाग जाएंगे. कोई भी
नामो निशान आप इस इंसान के देख नहीं पाएंगे। आपको हमेशा से एक डाउट और बैड गट फीलिंग होंगी इस इंसान के आसपास की कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है यहाँ पे, समथिंग इज जस्ट ऑफ, समथिंग इज जस्ट रॉन्ग, समथिंग इज जस्ट सो ऑफ हियर। आपको एक वाइब आएगी। हो सकता है कि आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम जब आपके जिंदगी में है, सीरीज ऑफ अनलकी इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, फैमिली में लोगों के डेथ हो रहे हैं, फैमिली में लोगों के तबीयत खराब हो रहे हैं, लॉस हो रहे, फाइनेंशियली पैसा आ रहे नहीं रुक रहा है, बस चला जा रहा है। ऐसे बहुत से इश्यूज आपके जिंदगी में हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से एनर्जी है, शरीर में बहुत से एक्सेस एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप बस फ्लो कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, कुछ और ही दुनिया में हो, बस फ्लोटी एनर्जी में है। दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम। आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ साथ काफी सारे अनरिजॉल्व कर्मा भी आते हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज जो आपके बचपन से है, जो आपके लाइफ में फ्रेगमेंटेशन के जरिए, दैट इज अनदर टॉपिक व्हिच आई विल डेफिनेटली बी मेकिंग अ वीडियो ऑन लेटर। बट जो फ्रेगमेंटेशन की बात आ जाती है आपके अंदर की, आप जब बस you're growing, you're going through the process of growth, in the process of growth you reach a point in life जहाँ पे you finally reach a point that I have to do something outside of myself to change my life, to change my career, to take decision in my career, and वही point of coercion से एक fragmentation शुरू होती है जहाँ पे आप बाहर की तरफ चीजें झांक रहे हो, रिलेशनशिप, हेल्थ, सारे चीजों को इम्पैक्ट करते हैं, आपके फ्रेंडशिप वगैरह सारे चीजों को इम्पैक्ट करते हैं, एंड दैट causes a fragmentation of your internal aspects on the external। और यही एक्सटर्नल एस्पेक्ट के सबसे ट्रिगरसम एक कनेक्शन होते हैं आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम। जो फॉल्स ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आते ही है आपको ये ट्रिगर करने के लिए, ताकि आपकी अनरिजॉल्व्ड इशू इन द फर्स्ट प्लेस बाहर आ पाए, ताकि आप वो सारे इश्यूज के ऊपर काम करते हुए वो सारे इश्यूज को क्लियर कर पाए। You don't love yourself unconditionally. So that is another point. आप खुद को अनकंडीशनली प्यार नहीं करते हो, आप हमेशा खुद की टीम में नहीं रहते हो, आप हर जगह पे अनकंडीशनली खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के साथ फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के साथ फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो, लोग जैसे बोल रहे हो उस तरीके से आप अपने बाउंड्रीज को डाल रहे हो, अपने वैल्यूज को डाल रहे हो, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि लिमिटेड रियलिटी है, लिमिटेड पॉसिबिलिटी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल नहीं है, अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज रखना नहीं चाहिए, डिजायर्स रखना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच के जरिए अपने आप को श्रिंक कराते हुए आप अपने बाउंड्रीज और वैल्यूज और प्रिंसिपल के ऊपर और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। और ये कॉम्प्रोमाइज अनकंडीशनल लव नहीं है, कंडीशन कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या, कंडीशन। तो यही जगह पे आपके खुद के लिए प्यार के ऊपर कंडीशन आ गया है। कंडीशन किस लिए आया है, क्योंकि आप सोसाइटी के साथ, लोगों के वेज के साथ पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारे जगह है जहाँ पे आप लोगों के वेज के साथ पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जरूरत की वजह से ये कंडीशन आया है, उसी जगह पे यू नीड टू गो विद इन एंड लव योर सेल्फ। और हर एक वो जगह पे वो कॉम्प्रोमाइज करना, सेटल फॉर लेस करना, वो सारे एनर्जीज को आपको डालना है। कोई इंसान अगर आपके साथ वो वैल्यूज पे अलाइन नहीं कर रहे तो ये इंसान है नहीं आपके ट्विन फ्लेम। तो नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट करते करते कोई ना कोई इंसान मिल जाएंगे आपको जिनके साथ आपके अलाइनमेंट एग्जैक्टली हो रहे हैं, एंड दैट इज योर ट्विन फ्लेम। और जब तक ना नहीं मिल रहे, यू डू नॉट सेटल फॉर लेस, यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन सर्चिंग फॉर द राइट फिट, एंड यू डू नॉट सेटल फॉर लेस। बहुत से लोग को लगता है कि मैं अगर सेटल कर लूंगा तो मैं महान हूं, भगवान मुझे बहुत फेवर करेंगे। नहीं, अगर आप सेटल कर रहे हो तो आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, तो खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो और खुद को पेन दे रहे हो। खुद को पेन दे रहे हो तो अपने दिल के अंदर को वो जो जगह है उस जगह को प्यार दे रहे हो, वही जगह भगवान है। आप खुद को पेन देते हुए खुद के अंदर के भगवान को पेन दे रहे हैं। आप अगर खुद के अंदर के भगवान को खेलने देंगे, खिलने देंगे और अपने
आइडियल पार्टनर के साथ अलाइन होने देंगे, दैट इज व्हाट योर आइडियल reality is. That is where you will be definitely more loved by God, because you're choosing yourself, you're choosing the creator of God, you're choosing the creation of God that you are, and you're choosing to love the creation of God that you are unconditionally. This brings us to our next point. You have very different visions for the future. आपको लाइफ में कुछ और बनना है, कुछ और फील्ड में जाना है, कुछ और करना है, इस इंसान को कुछ और फील्ड में जाना है, कुछ और करना है. आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपके करियर अलाइंड होंगे, आप दोनों सेम फील्ड से होंगे और आप दोनों के फील्ड पूरे तरीके से अलग है. आपको ज़िंदगी में कुछ और करने हैं, आपको इंटरेस्ट कुछ और चीज़ में है और इस इंसान को अलग चीज़ में इंटरेस्ट है. करियर वाइज आप पूरे तरीके से अलग पेज में हैं और करियर में वो कभी भी आपको अलाइन नहीं कर पाएंगे. यू गाइज आर कंप्लीटली ऑन डिफरेंट पेज and do not share one consciousness literally on the same page. You do not align in the essence of one consciousness. We are all one. हम सब एक है. And beyond the fact that we are all one, I'll give you a small example. My false twin flame is into computer engineering and is trying for government jobs and would like to go for UPSC and stuff. My twin flame is in the same profession that I am, of a coach. So, the point is that आपके और आपके twin flame के पर्पस एक होंगे, हम दोनों के मिशन एक है. We want to help people in the same way. Similarly, मेरे और मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम के जो डीप डाउन वन कॉन्शियसनेस के मिशन है कि वी वांट टू हेल्प पीपल, दैट इज ट्रू. बट हमारे प्रोफेशन एक नहीं है, हम दोनों सेम पेज में नहीं है, हम दोनों एक तरीके से नहीं कर रहे हैं. जो इंसान यूपीएससी के ज़रिए लोगों को हेल्प कर रहे हैं वो हेल्प और मैं जिस तरीके से लोगों को हेल्प कर रही हूँ वो हेल्प, दोनों में ज़मीन आसमान के फ़र्क है. और ये जो फ़र्क है ये फ़र्क डिफाइन करते हैं अलग पेज में रहना. So you guys are never on the same page. They come and go out of your life. Next point. वो आपके लाइफ में आएंगे, रहेंगे, फिर से चले जाएंगे, आएंगे, रहेंगे, फिर से चले जाएंगे, जो मैंने बहुत बार डिफाइन की है इस वीडियो में आगे. वो आपके लाइफ में आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे. और ये आते ही है आपको प्रिपेयर करने के लिए आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए, और ताकि आप अपने विजन मिशन के ऊपर अपने आप को टाइम दे पाए, अपने साथ रह पाए, अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन के ज़रिए अपने अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ज़रिए अपने ट्विन फ्लेम को बुलाने की कोशिश करें अपने लाइफ में, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने ऊपर फोकस करें और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू करें और अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करें without really putting somebody else up on the pedestal. Idolatry के जो sin होते किसी और को आप pedestal पे डाल रहे हो. और अगर आप, let me tell you this, like this is a bonus point you can say, तो अगर आप अपने false twin flame को pedestal पे डाल रहे हैं तो deep down actually आप अपने twin flame को भी pedestal पे डाल रहे हैं. So if you really if you're a person जो idolatry में बहुत मानते हैं और अपने false twin flame को एकदम pedestal पे डाल के रखा है, so deep down you are also doing that with your true twin flame. So who all are the people you have put up on the pedestal can give you a little hint about your twin flame journey. And someone who really inspires you, someone who really is on the same page and has the same vision, mission and purpose and profession of yours, or something that is your dream profession, is already their profession, is someone who's your twin flame. So thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you would like to work with me, नीचे दी हुई description box में आपको सारी details मिल जाएंगे, from my courses to my services. There are like plethora and list of it. So in the description box below you'll find all the details. Thank you and love and light to you. Namaste.